दोस्तों, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन का नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन लो प्रोफाइल रहने वाले अरबपति बिजनेसमैन राधा किशन दमानी के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। रिटेल किंग और शेयर बाजार के निवेशक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके राधा किशन दमानी इस बार सुर्खियों में है और वजह भी कुछ खास है। दरअसल दमानी ने इन सभी बिजनेसमैन को पछाड़ दिया है और इसके पीछे की वजह है डी-मार्ट। जी हां दोस्तों, रिटेल मार्केट के ब्रोकर दामनी ने इस समय लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं और ऐसे में वो जाने माने बिजनेसमैन के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम मुकेश अंबानी का भी है। दरअसल मुकेश अंबानी ने कुछ ही समय पहले जियो मार्ट लॉन्च किया था और ऐसे में दामनी का डी-मार्ट उन्हें टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दामनी का ये डी-मार्ट मुकेश अंबानी के लिए किस तरह खतरा बनकर आया है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि डी-मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी हाल ही में देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। रोचक बात यह है कि 65 साल के दमानी पहले निवेशक रह चुके हैं। उनका काम स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग का था। दमानी ने 47 साल की उम्र में वर्ष 2002 में पहला डी-मार्ट स्टोर खोला और मात्र 18 साल में देश की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इस समय उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कुल 15 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी में 80% हिस्सेदारी रखने वाली दमानी 127 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। उनके पहले देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के पास 413 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। दमानी ने 2002 में पहले डी-मार्ट की शुरुआत की। उन्होंने 2002 में एवेन्यू सुपरमार्केट्स की स्थापना की। पहले 9 साल में कंपनी ने 25 स्टोर खोले। दमानी ऐसे सुपर रिच आदमी हैं जिनके पास अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री में 50% हिस्सेदारी है, लेकिन राधा किशन दमानी की एवेन्यू सुपरमार्केट में 80% तक हिस्सेदारी है। डी-मार्ट के पूरे भारत भर में रिलायंस से 55 गुना कम स्टोर हैं, लेकिन मुनाफे में यह रिलायंस से 4 गुना ज्यादा आगे है। इसकी वजह यह है कि इनके अधिकांश स्टोर मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाके में खुलते हैं, जहां उनके ग्राहक अच्छे ऑफर के चक्कर में खूब खरीदारी करते हैं। इनके स्टोर में कुछ मुख्य ब्रांड और अपने ब्रांड का सामान होता है ताकि ग्राहक ज्यादा इधर उधर न भटकें। राधा किशन दमानी ने वॉलमार्ट से प्रभावित होकर कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को शुरू करने से पहले राधा किशन दमानी कई बार अमेरिका भी गए थे। आज ऑनलाइन के जमाने में जहां फ्लिपकार्ट और ओला जैसी बड़ी कंपनियां घाटे में हैं, वहीं डी-मार्ट फायदे में चल रही है। राधा किशन दमानी का जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। उनके पिता शिव किशन दमानी भी एक स्टॉक ब्रोकर थे। पिता की मृत्यु के बाद दमानी भी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में आ गई। सिक्योरिटीज मार्केट में करीब 25 साल का अनुभव रखने वाले राधा किशन दमानी स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ते हैं। दमानी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो आमतौर पर सफेद और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट के प्रमुख निवेशकों के बीच दमानी मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही वो कभी शॉर्टकट में यकीन नहीं करते। वो लंबे समय के निवेश पर नजर रखते हैं। बता दें कि डी-मार्ट के पास देश भर में 196 स्टोर और 36 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं और 7 पैकिंग सेंटर हैं। कंपनी के देश भर में 9,780 कर्मचारी हैं। लेकिन इस वक्त डी-मार्ट के ये ब्रोकर मुकेश अंबानी के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है उनका ये डिटेल मार्केट, जो लॉकडाउन से लेकर अब तक काफी ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है। वो इनके जियो मार्ट को काफी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का जियो मार्ट असल में इन्हीं की तरह एक रिटेल मार्केट है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के ऐप जियो मार्ट को मुकेश अंबानी ने देश में रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन ये सालों से मार्केट में जमे हुए छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सिरदर्द बन गया। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि इस ऐप से उनके बिजनेस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके पीछे की वजह है ऐप के जरिए रिटेलर्स को सामान उनके रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की तुलना में सस्ता मिलना। इसके साथ ही जियो मार्ट 24 घंटे में माल की डिलीवरी भी का वादा करता है। अंबानी ने इस रिटेल वेंचर की घोषणा साल 2018 में की थी। भारत में लगभग 4,50,000 पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास 6 लाख गांव सहित विशाल राष्ट्र के हर कोने में सप्लाई देने के लिए सेल्समैन की सेना है। वे आमतौर पर उत्पाद की कीमतों पर 3 से 5% का मार्जिन कमाते हैं। ज्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर लेते हैं और खुदरा विक्रेताओं को 2 दिन में माल की डिलीवरी देते हैं।
जबकि रिलायंस का मॉडल 24 घंटे के भीतर सामान की डिलीवरी देने का वादा करता है, जिसे खुदरा विक्रेता जियो मार्ट पार्टनर ऐप से जब चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। रिलायंस ऑर्डरिंग क्रेडिट सुविधा के बारे में ट्रेनिंग देने के साथ साथ किरानों के ग्राहकों के लिए उत्पाद के मुफ्त सैंपल भी देता है। ऐसे में रिलायंस रिटेल और डीमार्ट की टक्कर बनी हुई है। भारत के रिटेल बिजनेसमैन अब इन दोनों कंपनियों की टक्कर और बिजनेस मॉडल पर सभी की नजरें रहेंगी। बाजार पूंजीकरण के मामले में रिलायंस रिटेल डीमार्ट से काफी आगे है। एक रिपोर्ट के अनुसार डीमार्ट का बाजार पूंजीकरण 1.45 लाख करोड़ रुपए है। वहीं रिलायंस रिटेल का बाजार पूंजीकरण 3 से 4 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। स्टोर्स के मामले में भी डीमार्ट रिलायंस से काफी पीछे है। डीमार्ट के जहां देश में 69 शहरों में 214 स्टोर्स हैं, वहीं रिलायंस रिटेल के देश के 6,700 शहरों में 11,784 रिटेल स्टोर्स हैं। अब इसमें बिग बाजार के 1500 स्टोर भी शामिल हो गए हैं। डीमार्ट के राजस्व का बड़ा हिस्सा खाने पीने और ग्रोसरी के सामान की बिक्री से आता है। वहीं रिलायंस ग्रोसरी, इलेक्ट्रिकल, गारमेंट, इसके साथ साथ ज्यादातर रिटेल बिजनेस में अपने पैर जमा चुकी है। हालांकि डीमार्ट की ताकत किराना स्टोर्स को बेहतरीन डिस्काउंट के साथ क्रेडिट सामान देने की है, जिसके चलते उसका एक बड़ा ग्राहक वर्ग है। मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए भी डीमार्ट एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि अब बिग बाजार के अधिग्रहण से मुकेश अंबानी डीमार्ट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बिग बाजार की भारतीय मध्यम वर्ग में तगड़ी पकड़ मानी जाती है। हालांकि आपको बताते चले कि जियो मार्ट एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको आप ही के पास की चुनिंदा रिटेल शॉप से घर बैठे आपको घर का सामान मुहैया कराता है। जियो फेसबुक डील की बात करें तो फेसबुक ने रिलायंस के 9.99% फ्रेश शेयर खरीदे हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू $5.7 बिलियन बताई जा रही है। इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप से इंडिया को एक नया डिजिटल मार्केट का प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा स्मॉल बिजनेसमैन अपने बिजनेस की पहुंच को सभी कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। इन दोनों कंपनी की पार्टनरशिप से व्हाट्सएप पे और जियो मनी भी मर्ज होकर एक बेहतर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि ये सस्ते और छोटे दुकानदारों के लिए सिर दर्द बन चुका है। हालांकि कई व्यापारियों का कहना है कि इस जियो मार्ट की वजह से उनका बिजनेस ठप हो गया है। साल 2018 में मुकेश अंबानी के रिलायंस ने जियो मार्ट को देश में लॉन्च किया था, लेकिन सालों से बाजार में जमे हुए बड़े और छोटे दुकानदारों के लिए ये सिर दर्द बन गया है। कई दुकानदारों का कहना है कि इस ऐप से उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि खुदरा विक्रेताओं को अपने नियमित वितरकों की तुलना में ऐप के माध्यम से सस्ता मिल रहा है। जियो मार्ट 24 घंटे में सामान डिलीवर करता है। इस वजह से ये ऐप बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके मुकाबले वो डी मार्ट को टक्कर नहीं दे पा रहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार।